15 फरवरी 2024 का वो दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि एक अरसे बाद एक ऐसा फैसला सुनने में आया है जो बताता है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी मौजूद है। ये बताता है कि देश का कानून कॉन्स्टिट्यूशन और नियम से चलेगा, ना कि कॉरपोरेट्स के फेंके गए पैसों से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सुनवाई करके डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जो पूरे पॉलिटिक्स को हिला के रख देगा। और ये जजमेंट इलेक्शन के जस्ट पहले ही आया है, जो कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल कनेक्शन को भी एक्सपोज कर सकता है। तो आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या? 2017 में देश पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लादा गया था, वो भी पिछले दरवाजे से, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मनी बिल बना के, जिससे राज्यसभा को उन्होंने बाईपास कर दिया था। सरकार का सोचना था कि जो हम बोरिया भर भर के पैसे लाते हैं उसे हम डिजिटल क्यों ना कर दे, साथ ही डोनर को भी हम गुमनाम ही कर दे, ताकि कोई भी उसे परेशान ही न कर पाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, सीपीएम और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर गुहार लगाई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वोटर्स के आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करती है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी लाता नहीं बल्कि मार कर रख देता है, ऐसा उन्होंने कहा। इलेक्शन के बाद जीतने वाली पार्टी तो जानती है कि किसने कितना पैसा उन्हें दिया और कितना दूसरों को, तो बदले में वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे और किसको नहीं वो भी तय करेंगी, और कौन से कानून किसके फेवर में बनेंगे वो भी तय करेंगी। लेकिन ये हम सबको तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, सेल कंपनीज भी अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती है, जो देश की इंटीग्रिटी को भी खराब कर सकती है। यानी कि कोई भी सेल कंपनी किसी से भी फंड लेकर कुछ भी डोनेशन किसी भी पार्टी को दे सकती है और कुछ भी कानून अपने फेवर में बनवा सकती है। यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइना भी किसी सेल कंपनी को फंड कर किसी पार्टी को फंड पहुँचवा दे। तो क्या इससे डेमोक्रेसी सेफ रहेगी? सुप्रीम कोर्ट को भी लगा बात में दम तो है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने क्लियरली पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिलेक्टिवली एनोनिमस है, यानी कि सरकार को पता है कि कौन किसको फंड दे रहा है, पर दूसरी पार्टीज को नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, ये तो उन्हें नहीं दिख रहा है। पहले ये नियम था कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का केवल 7.5% ही डोनेट कर सकती थी। अब तो कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी या कोई भी सेल कंपनी भी अपने मुनाफे का 100% डोनेट कर सकती है। ये सब भी कोर्ट ने जानने की कोशिश की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वायलेट करते हैं आरटीआई एक्ट को, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित होता है। यानी कि एक नागरिक का हक बनता है कि यह जानने का कि उसकी पार्टी को आखिर फंड कौन कर रहा है, कोई पूंजीपति कर रहा है, चाइना कर रहा है या कोई और। मुद्दा दूसरा आता है कि पैसा आखिर दे कौन रहा है, क्योंकि उसे ही मौका मिलेगा सरकार से मिलने का, चाय पे चर्चा करने का, और जिससे उसके फेवर में ही कुछ बिल पास कर सके। अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 करके बीजेपी गवर्नमेंट ने ये मुमकिन कर दिया था कि कोई भी कंपनी, सेल कंपनी या फिर लॉस मेकिंग कंपनी भी न चाहे उतना फंडिंग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिमाग लगाया कि आखिर कोई भी कंपनी अपने फेवरेट पार्टी को फंड क्यों ही देंगी, शकल पसंद है इसलिए तो देंगी नहीं, उसको भी कुछ मुनाफा चाहिए बदले में। इलेक्टोरल बॉन्ड से देशवासियों को पता ही नहीं चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को आखिर मुनाफे क्या क्या हो रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज उनके फेवर में बन रही है। और लॉस मेकिंग कंपनी तो तभी ही फंड देगी जब उसे ये लगे कि नई पॉलिसी अपने फेवर में आए, क्योंकि तो ही वह मुनाफा भी बना पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात पर भी सरकार को घेरा। देयर आर सफिशिएंट गैप्स इन द स्कीम विच एनेबल्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू नो द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स मेड टू देम। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी जान ही नहीं सकती कि किससे और कितना फंड उन्हें मिला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ना ही लीगल, ना ही ट्रांसपेरेंट और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पाया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए हैं। पहला, एसबीआई तुरंत ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू करने बंद कर दे। 12 अप्रैल 2019 से जब से ये सुनवाई चल रही है, तब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने और कितना खरीदा, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएंगी। तीसरा आता है 12 अप्रैल के बाद सभी बॉन्ड जिसमें कितने एनकैश किए गए, सब इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। 6 मार्च 2024 तक ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, लेकिन अब कुछ ऐसा आया है कि 2 दिन पहले एसबीआई ने कहा कि हम ये इन्फॉर्मेशन इतने कम टाइम में कलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये डिटेल एसबीआई को 6 मार्च तक देना था। तब एसबीआई कोर्ट में ये कह रही है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2022 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। अब ये डेटा देने के लिए हमें कुछ और टाइम चाहिए,
क्योंकि ये तो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कि आखिर ये बॉन्ड कब खरीदा गया और इसे कब एनकैश किया गया, जिससे हमें कुछ और मोहलत दे दें। और मोहलत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि 4 महीने की। यानी कि अब 30 जून 2024 तक का टाइम एसबीआई मांग रही है। अब ये एसबीआई मांग रही है कि एसबीआई का मुखौटा पहनकर कोई और, ये कैसे पता लगेगा। यानी इलेक्शन को हो जाने दीजिए, तब हम डेटा जारी करेंगे और तब कोई हमारा क्या ही उखाड़ पाएगा। अब इस पर सुनवाई होगी 11 मार्च 2024 को। तब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी बचा पाती है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।